वेलकम टू ASP.NET MVC। प्रीवियस सेशन पर हमने CRUD ऑपरेशन स्टार्ट किया बाय यूजिंग इमेज, और प्रीवियस सेशन तक हमने सिर्फ 2 ऑपरेशन परफॉर्म किए जिसमें हमने ये देखा कि एक्चुअली हम रिकॉर्ड किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करने के बाद हमने ये देखा कि इंडेक्स के व्यू पर हम किस तरह से इमेज को ला सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमने सक्सेसफुली यहाँ पर कर ली थी और इस वक्त इंडेक्स के व्यू पर मौजूद हूँ। और आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ हमारे नेम सिटी के एट्रीब्यूट बल्कि इमेज का एट्रीब्यूट भी यहाँ पर वैसे ही विजिबल है जैसे कि नेम एंड सिटी है। तो अब हमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर काम करना है, यानी एडिट पर काम करना है, डिटेल पर काम करना है और डिलीट पर काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले काम स्टार्ट करते हैं एडिट पर। तो मैं अपने कंट्रोलर पर बैक पहुंचता हूं, ठीक है, और ये हमारा कंट्रोलर है और यहां से हमें अब काम समझना है। तो सबसे पहले तो मैं एक एक्शन मेथड क्रिएट करता हूं। तो जो लाइन यहां लिखी हुई है मैंने उसी के रिस्पेक्ट से एक एक्शन मेथड क्रिएट किया, और इसी तरह हम एक और एक्शन मेथड बनाते हैं यहाँ पर, और इसका नाम रखते हैं एडिट, और इसी तरह यही नाम मैंने इसका रखा, और ये एक्शन हमारा HTTP पोस्ट के लिए होगा। ओके, तो अब हमें यहाँ से काम समझना है कि एक्चुअली जब मैं एडिट पे काम करूँगा तो हमारा फोकस किस चीज़ पे होगा, यानी हम किस तरह से एडिट करना चाह रहे हैं। तो एडिट पर काम करने से पहले मैं इसके टेम्पलेट को रेडी कर लेता हूँ, यानी जिस तरह से हमारा काम होता है, ताकि ये टाइप ऑफ एरर जो है वो हट जाए। देखो, सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी है आउटपुट के रिस्पेक्ट से कि जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या, जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है हमारे पास सबसे पहले हमें उसे व्यू पर लेकर आना है। ऐसा ही है, और ऐसा होना भी चाहिए और यही होता है। लेकिन उसके साथ ही साथ आपने ये भी देखना होता है कि एडिट पर आप तमाम रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना, अपडेट कर सकते हैं। विच मीन अगर तुमने इमेज को चेंज किया या फिर नेम या सिटी को चेंज करके अपडेट के बटन को प्रेस किया तो रिकॉर्ड दोबारा से क्या हो रहा होगा, इंसर्ट हो रहा होगा ना, उसी जगह पर रिप्लेस होकर क्या हो रहा होगा, इंसर्ट हो रहा होगा। तो बगौर इस बात को समझने के बाद हमें अंदाजा होता है कि जब मैं पोस्ट करूंगा तो वो तमाम सिनेरियोस ऑलमोस्ट यहां पर एप्लीकेबल होंगे जो मैंने क्रिएट के लिए किया है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम HTTP गेट पे क्या करते हैं, अपने व्यू पे लेकर आते हैं ना डेटा को, यानी जो इंडेक्स पर अकॉर्डिंग टू द ID वैल्यू मौजूद है जिसके सामने आप एडिट पे क्लिक कर रहे हो, वो रिकॉर्ड आपको पहले व्यू पे चाहिए। ठीक है, जब वो व्यू पर आएगा तभी तो तुम उसे एडिट करोगे, यानी रिप्लेस करोगे ना। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैरामीटर लिया नलेबल, ठीक है, जिसमें नल वैल्यू भी आ सकती है, और उसके बाद हम काम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा इफ, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, तो मैंने कहा इफ ID इक्वल टू नल, तो आप रिटर्न करो न्यू HTTP स्टेटस कोड रिजल्ट, कंट्रोल डॉट प्रेस करेंगे। ठीक है, ये एडिड है हमारे पास ऑलरेडी, और इसी चीज़ पर हम रिटर्न करवाएंगे कोड डॉट बैड रिक्वेस्ट, कॉपी डॉट HTTP स्टेटस कोड बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, टर्मिनेट करेंगे, एरर को हम बाद में हैंडल करते हैं। इस सबसे पहली कंडीशन में मैंने ये बताया कि अगर ID हमारी नल होगी तो हम क्या करेंगे, HTTP पोस्ट के बिहाइंड जो हमारे पास व्यू मौजूद है, जो व्यू हमें HTTP स्टेटस कोड रिजल्ट के जरिए से मिलेगा, हम उसे डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, अगर हमारी ID की वैल्यू नल नहीं होती है तो वो यकीनी तौर पे इफ की कंडीशन में नहीं जाएगा। तो अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं इमेज टाइप की, यानी टेबल इमेज के नाम से, और मैंने कहा db.tableimage.find। तो टेबल इमेज डॉट फाइंड, किसको फाइंड करो, वो वैल्यू जो पैरामीटर पर प्रोवाइड की गई है, यानी 1 पर है तो 1 वैल्यू आएगी, 2 पे है तो 2 आएगी। उसके बाद हम एक सेशन बना रहे हैं। ठीक है, सेशन बनाने की वजह क्या है, जब हम व्यू पर जाएंगे तो वहां पर मैं आपको तफसीलन बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है। और मैंने इसका नाम रखा इमेज पाथ, और इसमें वैल्यू आएगी टेबल इमेज से उस इमेज की जो यहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद हम दोबारा से एक कंडीशन बताते हैं और कहते हैं कि अगर टेबल इमेज ही हमारी क्या है, नल है, ठीक है, तो तुम क्या करो, रिटर्न कर दो HTTP नॉट फाउंड को। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो रिटर्न चीज़ें आएंगी वो क्या आएंगी, वही टेबल आएगी जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू मौजूद है। तो हमने क्या किया, सिस्टमैटिक तरीके से ये बताया कि एक्चुअली एडिट के HTTP गेट पर हमें रिजल्ट को लेकर आना है, ठीक है, जितनी वैल्यू एग्जिस्टिंग ID पर मौजूद है, और उसके बाद जब हम उसे चेंज करेंगे तो वो काम हम एडिट
पोस्ट पर बताएंगे। ठीक है, ठीक है। तो इस एरर पर कंट्रोल डॉट प्रेस करेंगे, विच मीन नेम स्पेस वहां पर ऐड नहीं है, यही वजह है कि वो एरर शो कर रहा है। तो आप देख रहे हैं यूजिंग सिस्टम डॉट नेट मौजूद है, मैंने इसे ऐड करवाया और ये हमारा एरर यहाँ से रिजॉल्व हुआ। उसके बाद हम डॉट प्रेस करते हैं और उसके बाद लिखते हैं हम बैड रिक्वेस्ट। तो अब आप देख रहे हैं कि वो चीज़ें यहाँ पर कॉल हो रही हैं एंड फाइनली हमारा ये काम हो गया। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें काम करना है उसी एडिट के पोस्ट के लिए, यानी जब आप चीज़ों को चेंज कर कर दोबारा उसको क्या करोगे, इंसर्ट करवाओगे, विच मीन अपडेट करवाओगे उसी सेम रिकॉर्ड पर, तो चेंजेस क्या होंगी। देखो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैंने एक कंडीशन बनाई इफ मॉडल डॉट, तो मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, ठीक है, और इसी के साथ मैंने एक एल्स की कंडीशन बना दी। तो अगर मॉडल स्टेट यहां पर किस चीज को डिफाइन कर रहा है कि मॉडल स्टेट एक प्रॉपर्टी है हमारे कंट्रोलर की जो एक्सेस देती है उन तमाम क्लासेस को आपके इस एक्शन मेथड के अंदर जो डिफॉल्ट तौर पर आपके कंट्रोलर के साथ इनहेरिट होता है। तमाम कंट्रोलर आपके कंट्रोलर के साथ इनहेरिट होता है और उसकी क्लास की ये प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफाइन करती है जो कि कंडीशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है कि एक्चुअली जो पोस्ट इवेंट अकर हो रहा है यानी सबमिट किया जा रहा है तो उसमें अगर कोई इनवैलिड ऑपरेशन हो रहे हैं तो उसको आप इसके जरिए से हैंडल कर सकते हो। तो मैंने सबसे पहले कंडीशन बताई कि अगर वो वैलिड है तो ठीक है। अब वैलिड करने के बाद मुझे यहां पर एक कंडीशन ये बतानी है कि अगर फाइल नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, फाइल नॉट इक्वल नल का मतलब क्या है कि वो तमाम चीजें जो आप वहां से इंसर्ट करवा रहे हो वो तमाम चीजें फिल हैं, ठीक है, जो व्यू में हमारे पास चीजें आई थी वो सारी अगर फिल हैं तो तुम्हें क्या काम करना है वो यहां पर तुम्हें बताना है। तो ये जब मैंने काम कर लिया तो अब वहीं पर सारे सवाल हमारे आ जाते हैं कि जो काम आपने इंसर्ट के लिए किया था यानी क्रिएट करवाने के लिए, तो मैंने इस तमाम कोड को यहां से कॉपी किया, ठीक है, और इस पूरे कोड को कॉपी करने के बाद मैं इस इफ की कंडीशन के अंदर पेस्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है तुम दोबारा से क्या करने लगे हो, रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाने लगे हो अपडेट के रिस्पेक्ट से, तो वही पाथ को डिसाइड किया गया, एक्सटेंशन चेक होगी क्योंकि आप दोबारा इमेज को तुम चेंज कर सकते हो ना, तो इमेज देखा गया और उसके बाद वो कंडीशन आई कि फाइल का साइज क्या है। अब जब तुम अपडेट करोगे तो तुम न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करवा रहे हो बल्कि उसी चीज को क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। तो जहां पर तुम db.table इमेज लिख रहे थे ना, इसको आप कमेंट करोगे और ये लाइन चेंज हो जाएगी हमारे db.entity emp.state और इसको हम करेंगे entity state डॉट मॉडिफाइड, ठीक है। तो एंटिटी स्टेट पर आप देख रहे हैं डिफॉल्ट तौर पर ही उसने नेम स्पेस दिया है, तो हम यहां से हटाएंगे, कंट्रोल डॉट प्रेस करके इसे ऐड करवा लेंगे और उसके बाद हम यहां पर मॉडिफाइड लिखेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो रिकॉर्ड आप इंसर्ट करवा रहे हो वो मॉडिफाइड फॉर्म पर यानी मॉडिफाई होकर दोबारा अपडेट होने जा रहा है रिकॉर्ड। पहले जो चीजें मैंने हटाई हैं वहां से वो किस चीज के लिए थी, इंसर्ट के लिए, क्रिएट के लिए उस चीज के। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अपने सेशन को कॉल करना है। तो सेशन में बनाता हूं ओल्ड इमेज पाथ के नाम से और इस पे मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट मैप पाथ, ठीक है, सेशन। तो सेशन का नाम हमने ऊपर क्या रखा था अगर आपको याद हो, तो आप देख रहे हो यहाँ पर इमेज पाथ रखा, वही मैंने सेशन का नाम यहाँ पर कॉल किया और उसके बाद हम इस सेशन को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहली चेंजेस तो हमारी इस फॉर्म पर हो गई। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो उसके बाद कंडीशन लगी हुई होती थी कि अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है उसको आपने सेव करना है। तो सेव चेंजेस के अंदर आकर जहां पर आप रिकॉर्ड एडिड लिख रहे थे और साथ ही साथ मॉडल स्टेट को क्लियर कर रहे थे, ये दोनों लाइनें हम यहां से हटाएंगे और यहां पर आकर एक कंडीशन बताएंगे कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो तुम्हें क्या करना है, ठीक है, और नहीं एग्जिस्ट करती है तो क्या करना है। तो मैंने यहां पर बताया इफ सिस्टम डॉट io डॉट फाइल डॉट एग्जिस्ट, ठीक है, फाइल एग्जिस्ट कहां करती है, हमारे वेरिएबल ओल्ड इमेज पाथ पर ना। तो मैं यहां लिखता हूं ओल्ड इमेज पाथ, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट है तो तुम क्या करो, मैं बॉडी बनाता हूं इसकी और इस पे मैंने लिखा सिस्टम डॉट io डॉट फाइल डॉट डिलीट। तो एग्जिस्ट इमेज को क्या कर देना होगा, वहां से डिलीट करना होगा और जो न्यू फाइल आ रही है वो उसमें क्या होगी, ऐड होगी। तो सिस्टम डॉट डिलीट, किसे डिलीट करो, उसी वेरिएबल को जिसके अंदर इमेज मौजूद है ऑलरेडी। मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट किया, टर्मिनेट किया और उसके बाद टेम्प डेटा के जरिए से हम सिर्फ और सिर्फ दिखा देते हैं कि रिकॉर्ड आपका अपडेट हो चुका है। तो मैंने लिखा टेम्प डेटा
और इस पे लिखा मैसेज, जैसे व्यू बैक पे नीचे लिखा हुआ है इसी तरह मैंने टाइम डेटा पे यहाँ पे ले लिया और मैंने इस पे डिस्प्ले करवा दिया रिकॉर्ड और डेटा, आप कुछ भी लिख लें, अपडेटेड, और टर्मिनेट कर देंगे। यहाँ पर हमारा ये काम हो गया। उसके बाद जो कंडीशन है यहाँ पर वो बिल्कुल वैसी ही रहेगी। और अब फाइनली हम एल्स पे आएंगे। एल्स पे आने की वजह ये है कि अगर तुमने कोई भी चेंजेस नहीं की अपडेट पर, ठीक है ना, कुछ भी चेंज नहीं किया और तुमने अपडेट पर क्लिक कर दिया तो क्या होगा, वो जितनी इमेज मौजूद है वो खुद ब खुद क्या हो जाएंगी, उसी फॉर्म पर वापस वैल्यू इंसर्ट हो जाएंगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे emp.image इक्वल टू सेशन, जो हमारे सेशन का नाम है, इमेज पाथ डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, सबसे पहले हमने स्ट्रिंग क्रिएट किया अपने सेशन का और उसके बाद db.entity एम्प्लॉय डॉट स्टेट, और इसको दोबारा से क्या कर देंगे, मॉडिफाइड कर देंगे। जिस तरह चेंज करने के बाद आप मॉडिफाइड कर रहे थे, अब उसी एग्जिस्टिंग पे रहते हुए उसी को मॉडिफाइड कर देंगे, यानी वही चीज दोबारा से अपडेट हो जाएगी जो ऑलरेडी मौजूद है। फिर हमने वही कंडीशन लगाया, इफ db.saveChanges इज ग्रेटर देन 0, जो ऊपर लगी हुई है अपडेट होने के बाद। तो अगर है तो तुम क्या करो, टाइम डेटा के अंदर मैसेज लिखो, ठीक है, और मैसेज में आप लिखेंगे डेटा अपडेटेड, टर्मिनेट करेंगे और इसे रिटर्न करा देंगे इंडेक्स पे। तो मैं लिखता हूँ रिटर्न टू एक्शन टू इंडेक्स। ओके, तो हमने क्या किया कि अगर वो अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा है तो भी, और अगर नहीं करके भी इंसर्ट कर रहा है तो वो इंसर्ट करने के बाद, अपडेट करने के बाद दोबारा कहां पर आ जाएगा, इंडेक्स में आ जाएगा। और जैसे इंडेक्स पर आएगा तो जिस तरह की उसने अपडेशन की होगी वो तमाम चीजें वहां पर अपडेट हो जाएंगी। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने http गेट की तरफ और एडिट का व्यू क्रिएट करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि हम हमेशा व्यू http गेट के जरिए से बनाते हैं और जब हम नहीं लिखते हैं तो डिफॉल्ट तौर पर वो http गेट का ही होता है। लिहाजा अब मैं एडिट पर राइट क्लिक करूंगा और एक व्यू जनरेट करूंगा। तो एड व्यू पर गया मैं और हम यहाँ से एडिट के ऑप्शन को लेंगे टेम्पलेट से, और उसके बाद जो हमारी इमेज है, टेबल इमेज और ER एंटिटीज क्रिएट करते हैं। अब क्रिएट करने के बाद चेंजेस की क्या ज़रूरत है, सबसे पहले आपको याद होगा कि जो हमारे पास HTML बेगिन फॉर्म था वहाँ पर हम ENC टाइप को चेंज करते थे और इसी तरह फॉर्म डॉट मैथड को चेंज करते थे। तो ये चेंजेस हमारे पास ऑलरेडी एडिट के व्यू पर, नो, क्रिएट के व्यू पे हुई हुई है। तो ये वाली लाइन मैं क्रिएट की व्यू से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम अपने एडिट की व्यू पर आते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ चेंजेस करने की ज़रूरत है और यहाँ लिखना है मुझे एडिट। ठीक है, एडिट इस कंट्रोलर पे बना हुआ है, बाकी तमाम चीज़ें हमारी वैसे ही रहेंगी। अब जो चेंजेस करने की ज़रूरत है वो ये पार्ट की है। तुम्हें याद होगा जिस तरह से तुम क्रिएट पर तुमने एडिट किया था कि वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बनकर आ रहे थे, तो अब हमें क्या ज़रूरत है, सबसे पहले तो हमें जो हमने सेशन बनाया है ना अपने, कहाँ पर, एक्शन मेथड पर, तो उस सेशन को यहाँ पर मुझे विजिबल करवाना है। जब मैं उस सेशन को डिस्प्ले कराऊंगा तो वो वही इमेज डिस्प्ले कर देगा जो मैंने सेशन पर स्टोर करवाया। आपको याद होगा टेबल अंडरस्कोर इमेज डॉट img मैंने लिया था, इसका मतलब उस सेशन पे इमेज स्टोर है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर सेशन बनाता हूँ। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे img सोर्स पे मैं बताता हूँ @url डॉट कंटेंट, और कंटेंट के अंदर मैंने लिखा सेशन। ठीक है, जो सेशन का नाम है, तो हमने सेशन का नाम रखा था img पाथ। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद हम बाहर आते हैं इमेज के टैग पर, क्योंकि हम मौजूद हैं इस वक्त। और अब मैं यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट दे देता हूँ। तो मैंने विड्थ डिसाइड कर ली इसकी 100। सिमिलरली मैंने इसकी हाइट दे दी 70। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम वन टाइम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, वो क्लोज नहीं है, और बाकी हमने विड्थ और हाइट यहाँ पर दे दी, विच मीन मैंने डिस्प्ले पर अपने इमेज के सेशन को यहाँ पर कॉल कर लिया है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, इनपुट टाइप फाइल चाहिए जिसके जरिए से मैं दोबारा क्या कर सकूँ, इमेज अपलोड कर सकूँ। तो मैंने लिखा इनपुट टाइप
फाइल, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसकी आईडी दे दी फाइल एंड ऑल्सो नेम विल बी फाइल, ठीक है, सारी चीज़ें दे दी। कंट्रोल एस करते हैं, सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं और हम चेक करते हैं कि क्या हमारे ऑपरेशन सक्सेसफुली एडिट के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। तो लिहाजा मैं इंडेक्स के व्यू पे चलता हूँ, प्रोग्राम रन करता हूँ एंड लेट्स सी। ओके, तो इंडेक्स के व्यू पर इस वक्त हम मौजूद हैं और मैं चेक करता हूं कि क्या हम एडिट के ऑपरेशन को परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं एडिट पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि हमारा सेशन चला http get, जिसके ज़रिए से तमाम चीज़ें यहाँ पर व्यू पर आ चुकी हैं और ये सेशन के ज़रिए से आ रहा है। अब जब मैं इस पर इमेज चूज़ करके सेव पर क्लिक करूँगा तो ये http पोस्ट की तरफ जाएगा और वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। लिहाजा हम कोई इमेज चूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर क्रॉस की ऑलरेडी है तो मैं ये ले लेता हूँ कैप्चर, ठीक है ना, और उसके बाद सेव पर क्लिक किया मैंने, इट्स सेव नाउ, बैक टू अपडेट, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि हमारी इमेज भी यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। तो सक्सेसफुली हमने यहाँ पर क्या किया कि हम किस तरह से व्यू पर यानी http गेट के ज़रिए से डेटा को ला सकते हैं, और उसके बाद हमने ये देखा कि हम क्रिएट के ऑप्शन को यूज़ करके किस तरह से उस रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं, और उसके बाद साथ ही साथ उसी टेबल पर रिकॉर्ड उसी फॉर्म पर सेव हो जा रहा है यानी अपडेट हो जा रहा है जो कि हम चाह रहे थे। ओके, दो मज़ीद हमने एक इम्पॉर्टेंट काम किया और वो है एडिट। इसके बाद हमारे पास मज़ीद दो चीज़ें रहती हैं, उसमें से एक चीज़ डिटेल की है और एक डिलीट की है। तो डिटेल पर काम करने से पहले मैं क्या करता हूँ, जो काम मैंने एडिट पे किया है ना, इस पूरे कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसकी वजह क्या है अभी हम इस पर बात करेंगे। तो जो हमारे http गेट वाला एडिट कोड था वो मैंने कॉपी करने के बाद नीचे आया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अगर तुम बगौर सोचो, जो तुमने ऑलरेडी हमने क्रोड ऑपरेशन किया है कि जब तुम एडिट के http गेट पे थे तो तुम क्या कर रहे थे, जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड था उसको व्यू पे लेकर आ रहे थे ना, और डिटेल पे भी तो हम यही करते हैं कि जो रिकॉर्ड वहां पर मौजूद है उस आईडी पर बस उसकी तमाम चीजें मुझे दिखा दे डिटेल पे, ऑल्दो वहां पर हमारे पास एडिटेबल फॉर्म नहीं होगा, बाकी तमाम चीजें व्यू पर वैसी ही रहेंगी। तो हमारे पास फंक्शन बिल्कुल वैसे ही रहेगा। मैं ऐसे चेंज करके इसका नाम रखता हूं डिटेल्स, आईडी के रिस्पेक्ट से वैल्यू आएगी, ठीक है। बैड जो रिक्वेस्ट है अगर एग्जिस्टिंग नहीं होती है तो वो कर देंगे हम, और सेशन की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि एक दफ़ा हमने सेशन बना लिया वहाँ पर। तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और उसके बाद हमने यहाँ से चेक किया कि अगर टेबल की वैल्यू नल है तो रिजल्ट नॉट फाउंड कर दे, उसके बाद टेबल हमने रिटर्न करवा दी। तो एज इट इज़ हमने कोड लिया। कोड लेने के बाद मैं डिटेल पर राइट क्लिक करके इसका व्यू जनरेट करने जा रहा हूँ। लिहाजा मैंने इस पर क्रिएट व्यू पे क्लिक किया, एड व्यू पे, विच मीन उसके बाद हम यहाँ से क्या चूज़ करेंगे, डिटेल्स। डिटेल लेने के बाद हम यहाँ से टेबल लेते हैं यानी टेबल इमेज, और उसके बाद हमने ऐड पे क्लिक कर दिया। अब उसके बाद एज यूजुअल हमें क्या करना होगा कि डिटेल पर तमाम चीज़ें व्यू पर उसी फॉर्म पर आ रही होती हैं जिस फॉर्म पर वो स्टोर होती हैं, लेकिन हमारे पास इमेज पर आप देख रहे हो कि वो उसने डायरेक्टली मॉडल डॉट इमेज लिखा हुआ है। तो इसे चेंज करके मुझे क्या करना होगा, इमेज के सोर्स पे लाना होगा। तो मैंने img का टैग बनाया, उसके बाद लिखा src, ठीक है, @url.content, और कंटेंट में हम मॉडल से वैल्यू को रिट्रीव कर देंगे। तो कंटेंट ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऊपर जितनी चीज़ें हैं वो मॉडल पे मौजूद हैं। तो मैंने लिखा model.img, ब्रैकेट क्लोज किया एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी हमने यहाँ पर चेंजेस की हैं जो हमारे किसमें है, व्यू पर है, जो एट लास्ट क्योंकि पहले हेडिंग डिस्प्ले हो रही होती है, उसके बाद उसकी वैल्यू आ रही होती है जो वहाँ पर मौजूद है। तो हमें वैल्यू की जगह उस इमेज को दिखाना है जो उस आईडी से रिलेटेड है। तो मैं इंडेक्स के व्यू पे चलता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ और डिटेल पर देखता हूँ कि क्या हमारी वैल्यू वैसे ही रिट्रीव हो रही है जैसे कि डिटेल पर आनी चाहिए। तो हम व्यू पर इस वक्त मौजूद हैं, मैंने डिटेल पर क्लिक किया और आप देख रहे हो कि यहाँ पर आईडी पास हुई, साथ ही साथ हमारे नेम भी लिखा आ रहा है, सिटी भी का नाम लिखा आ रहा है, और वो इमेज आ रही है जो मैंने इमेज अपने मशीन पर अपलोड करवाई हुई थी, ठीक है। आप चाहें इसकी विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप एडिट की डिटेल के व्यू पर आए और यहाँ चाहें तो आप विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं जैसे कि एज यूजुअल हम देते हुए आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ये चीज़ चेंज हो जाएगी। वाज़ेह रहे कि ये इमेज है स्क्रीनशॉट पर जो मैंने यूज़ की थी अपडेट करने के लिए। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स अहेड, और वो हमारा फाइनल कोड है और फाइनल व्यू क्या है कि हम किस तरह से अपने रिकॉर्ड को अब डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए भी हमें जो रिकॉर्ड की ज़रूरत है वो आईडी के ज़रिए से, ठीक है, आईडी के ज़रिए से ही वो पॉसिबल है। यानी जिस डिलीट के बटन पर यानी लिंक पर मैं क्लिक करूँगा, अगर मैं इंडेक्स पर वापस आऊँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बटन मौजूद है। तो ये हर एक लाइन पर होता है जितनी इमेजेस आप ऐड करवाएंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इस आईडी को वो रिट्रीव करेगा और उस आईडी के ज़रिए से उस रिकॉर्ड को क्या कर रहा है, डिलीट कर रहा है। और यही काम हमारे एडिट में भी हो रहा था
और डिटेल में भी हो रहा है। लिहाजा जो काम अभी मैंने डिटेल के लिए किया, मैंने इस कोड को, पूरे कोड को डिटेल वाले कॉपी किया, कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट किया, और अब हम डिटेल की जगह लिखते हैं डिलीट। ठीक है, आईडी एज यूजुअल इसमें यूज होगा। तो जो हमारा कोड सेशन है बिल्कुल वही होगा, आईडी नल है तो फिर आप इसे चेंज कर दो। फिर हमने टेबल में से आईडी फाउंड की, फाउंड करने के बाद टेबल को चेक किया कि अगर वो नल है, ठीक है, नल है तो हमें क्या करना है, नॉट फाउंड रिटर्न कर देना है। अब यहां पर हम बताएंगे कि एक्चुअली करंट इमेज कौन सी है या रिकॉर्ड कौन सा है जिसको तुम्हें डिलीट करना है। लिहाजा इसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसका नाम रखा करंट इमेज, और हम रिक्वेस्ट डॉट मैप पाथ के जरिए से हम उस जगह जाना चाहते हैं, यानी उस टेबल की उस इमेज को रिट्रीव करना चाहते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। तो मैंने टेबल डॉट img लिखा, तो करंट इमेज के अंदर वो इमेज आ गई जो उस आईडी में मौजूद है। ठीक है, और उसके बाद हमने कहा db डॉट एंटिटी टेबल इमेज डॉट स्टेट। जिस तरह से आप एंटिटी स्टेट के जरिए से मॉडिफाइड कर रहे थे रिकॉर्ड्स को, जो भी एडिट उसमें किया जाता था, अब उसी मॉडिफिकेशन पर हम क्या करने लगे, डिलीट करने लगे। ठीक है, तो डिलीट करने के बाद मैं वही कंडीशन यूज करूंगा db सेव में, यानी db डॉट सेव चेंजेस। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो तुम क्या करो। ठीक है, इस कंडीशन पे जाने के बाद मैंने कहा इफ सिस्टम डॉट io डॉट फाइल डॉट एग्जिस्ट, कौन सी फाइल अगर इसमें एग्जिस्ट है, जो वेरिएबल पे हमने लिया है। ठीक है, तो करंट इमेज मैंने लिया, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो तुम इसे क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो सेम लाइन हम यहां से कॉपी करते हैं, एग्जिस्ट की जगह अब मैं क्या लिखूंगा, डिलीट। किसे डिलीट करो, उसी इमेज को। तो मैंने कॉपी किया इस इमेज को, पेस्ट किया एंड टर्मिनेट किया। इफ की बॉडी से बाहर आते हैं और यहां पर जाने के बाद आप मैसेज डिस्प्ले करा दो जो आप चाहते हो, जिस तरह से एज यूजुअल हमने एडिट पे भी लिया था। तो मैंने टेम्प डेटा लिया और उस पर लिखा मैसेज, और मैंने लिख दिया यहाँ पर रिकॉर्ड या डेटा डिलीटेड। टर्मिनेट करेंगे और रिडायरेक्ट हो जाएंगे कहाँ पर, इंडेक्स पर, क्योंकि जब भी मैं डिलीट कर रहा हूँ या डिटेल देखकर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं दोबारा कहाँ पे चले जा रहा हूँ, इंडेक्स पर। तो रिडायरेक्ट टू एक्शन, और एक्शन पे हम उसका नाम रख देते हैं इंडेक्स, दैट्स इट गोइंग टू टर्मिनेट। और फाइनली हमारे पास रिटर्न का व्यू होगा। ठीक है, और सॉरी, अब इमेज को हम रिटर्न नहीं कराएंगे क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखना चाह रहे हैं कि हमारा रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ डिलीट करना चाह रहे हैं, किसी व्यू पर हम नहीं लेना चाह रहे हैं उसे। अच्छा, सबसे पहले तो हमें यहाँ डिलीट लिखना था, तो डिक्रिप्ट लिखा गया, मैंने डिलीट से उसको चेंज किया। इसके अलावा ठीक है, ये हमारा फंक्शन होता है, तो जाहिर सी बात है फंक्शन के साथ हम स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा काम कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने डिलीट की फंक्शनैलिटीज बता दी कि एक्चुअली किस तरह से एग्जिस्टिंग इमेज या रिकॉर्ड हमारा डिलीट होगा एंटिटी स्टेट को यूज करते हुए। अगर वो इमेज मौजूद है तो आप उसे डिलीट करो, मैसेज टाइप करो, और उसके बाद कहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाओ, इंडेक्स पर। तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। वाज़ेह रहे, हम डिलीट पर कभी व्यू नहीं बनाते हैं, डिलीट पर सिर्फ और सिर्फ हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो रहा होता है। यही वजह है कि यहाँ पर HTTP गेट या पोस्ट का कोई तस्वुर नहीं है। लिहाजा अब हम इंडेक्स पर जाते हैं और प्रोग्राम को सिस्टमैटिकली चारों ऑप्शन से ट्राई करके देखते हैं कि चारों ऑप्शन हमारे सही चल रहे हैं या नहीं। ठीक है, मैं कंट्रोल F5 करता हूं। ओके, इंडेक्स के व्यू पर मौजूद है। सबसे पहले एक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पे डमी तौर पे कोई भी नेम एंड कोई भी सिटी लिख रहा हूँ, ऐसे अल्फाबेटिक, और हम एक इमेज ऐड करवा लेते हैं। ठीक है, तो हियर इट इज़ योर इमेज। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक किया, क्रिएट करने के बाद बैक टू लिस्ट पे चलता हूँ एंड इमेज हमारी क्रिएट नहीं हुई। मैं इंडेक्स पे जाऊँगा यहाँ से। ओके, लेट्स ट्राई अगेन। क्रिएट पर क्लिक किया, उसके बाद मैं इंडेक्स पे जाता हूँ। ओके, देखते हैं क्या है। कुछ एक्सटेंशन का मसला है हमारे पास इमेजेस के, तो मैंने इमेजेस डाउनलोड कर ली हैं क्योंकि वो टिफ इमेज की एक्सटेंशन थी और हमने कंडीशन दिया हुआ है कि JPEG, PNG इसी तरह की एक्सटेंशन की इमेज जा सकती हैं। यही वजह है कि वहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं हो रही थी। मैं दोबारा इमेज हासिल कर चुका हूँ, लिहाजा अब हम यहाँ पर इस इमेज को लेते हैं जो JPEG की है। क्रिएट पर क्लिक किया मैंने, उसके बाद मैं इंडेक्स पे चलता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। इंसर्ट करने के बाद हमें एडिट करना था, तो मैं एडिट के लिए इमेज चेंज करता हूँ। ठीक है,
जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये इमेज थी और अब हम इसे इस इमेज से चेंज कर रहे हैं जिसका नाम ई है। सेव पर क्लिक किया। सेव पर क्लिक करने के बाद हम इंडेक्स पर वापस चलते हैं और आप देख रहे हो कि हमारा जो इमेज है वो एक्सचेंज हो चुकी है एडिट के रिस्पेक्ट से। डिटेल पर क्लिक किया मैंने और आप देख रहे हैं कि डिटेल एज यूजुअल हमें वैसी ही दिख रही है। बैक टू लिस्ट करते हैं और उसके बाद जैसे ही डिलीट पर मैंने क्लिक किया और हमारा रिकॉर्ड भी यहाँ से डिलीट हो गया। साथ ही साथ हम डेटाबेस पे भी चेक करते हैं इसे, तो आप देख रहे हैं कि डेटाबेस पे भी हमारे पास एक ही इमेज है, दूसरी चेंज नहीं हुई। तो इस सेशन पर ये हमारा पार्ट 2 था। प्रीवियस सेशन पर हमने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी थी सिर्फ और सिर्फ क्रोड में कि हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद हम उसे व्यू पे कैसे ला सकते हैं। इस सेशन के अंदर हमने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी कि एक्चुअली जो रिकॉर्ड तुमने बनाया है यानी क्रिएट किया उसमें एडिट कैसे करेंगे, और एडिट में हमने देखा कि बहुत मेजॉरिटी ऑफ लाइन ऑफ कोड जो है हमारे क्रिएट से मैच करता था। फिर उसके बाद हमने एक स्पेसिफिक कंडीशन के ज़रिए से देखा कि हम डिटेल कैसे दे सकते हैं और उसी कोड को माइनर से चेंजेस के साथ हमने यूज़ किया डिलीट पर, जिसके ज़रिए से हमने रिकॉर्ड को यहाँ पर डिलीट किया है। तो ये क्रोड ऑपरेशन जो इमेज के साथ था, ना सिर्फ आप एक बेसिक क्रोड ऑपरेशन के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी आपको इमेज के साथ किसी रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ रही है, विच मीन प्रोफाइल बनाना, ठीक है, यूज़र प्रोफाइल के लिए वो इमेज देगा। इसी तरह से आप कोई फाइल अपलोड के सिस्टम बनाना चाहते हो जिसमें आप CV अपडेट करना चाहते हैं या CV यूज़र से लेना चाहते हैं, तो वो भी इसी फॉर्म पर ही काम होगा जिसके ज़रिए से आप इनपुट टाइप फाइल करेंगे और वहाँ पर आप साइज़ को चेंज कर देंगे विद एक्सटेंशन कि एक्चुअली JPEG की जगह मैंने डॉक्स लिख दिया, ठीक है। जो एक्सटेंशन हो सकती है वर्ड की फ़ाइल की वो लिखकर आप वहाँ पे डिफरेंट एक्सटेंशन की फ़ाइल भी अपलोड करवा सकते हैं।